हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है अपना वनस्पति जगत, जिसमें अपन ने सवाल को डिस्कस कर लिया था। और आज अपन डिस्कस कर लेंगे ब्रायोफाइट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन की ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। ब्रायोफाइट्स में मोस्ट लिवरवर्ट आते हैं। ये जो नम तथा जो छायादार क्षेत्र है वहां पे पाए जाते हैं। फिर अपन देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स को प्लांट्स का एम्फीबियंस कहा जाता है, यानी कि उभयचर कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो स्थल पर जीवित रह सकते हैं, लेकिन इनके जो लैंगिक जनन के लिए ये जल पर निर्भर रहते हैं। ये थैलस की तरह होता है, इनका शरीर थैलस की तरह होता है, और ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनमें जो वास्तविक जो मूल है, तना है, पत्तियां हैं, ये सब नहीं होते हैं। बात करें अपन ब्रायोफाइट्स के नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जिन्हें युग्मकोप भी यानी कि गैमेटोफिटिक बोलते हैं अपन। फिर अपन देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स में जो नर लैंगिक अंग है उनको अपन बोलते हैं पुंधानी, एंड जो मादा लैंगिक अंग है उन्हें अपन बोलते हैं स्त्रीधानी बोलते हैं। जो फ्लास्क के आकार के होते हैं, जिसमें एक एग रहता है, पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है और वो अंडे के साथ संगलित होकर स्पोरोफाइट बनाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है वो प्रकाश संश्लेषी गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है तथा इससे अपना पोषण प्राप्त करता है। बात करते हैं अपन ब्रायोफाइट्स के महत्व की। तो देखिए, मृदा संरक्षण में उपयोगी होते हैं। ये क्या करते हैं, जो ब्रायोफाइट्स हैं वो मृदा के कटाव को रोकते हैं तथा उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट महत्व की बात अपन करते हैं, जैसे पीठ का निर्माण। तो अपन देखते हैं जो स्फैग्नम मॉस से पीठ बनता है, और पीठ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ईंधन तथा बागवानी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंस की बात करते हैं अपन, जल संरक्षण। स्फैग्नम मॉस में जल धारण की क्षमता होती है, जो मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंस अपन देखते हैं कि बागवानी, पौधों की नर्सरी और जो सजावटी पौधों के जो संवर्धन में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब अपन देखते हैं कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, किसी भी क्षेत्र में समय के साथ जीव समुदायों का क्रमिक परिवर्तन होकर एक समुदाय का स्थापित होना, जिसे अपन क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। कुछ मॉस होते हैं उनमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं हिपेटिकोप्सिडा, फिर अपन देखेंगे एंथोसिरोटॉप्सिडा, नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्रायोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा को अपन क्या बोलते हैं, लीवरवर्ट। एंथोसिरोटॉप्सिडा को अपन हॉर्नवर्ट्स बोल सकते हैं, एंड जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोप्सिडा है, उनको अपन क्या बोलते हैं, मॉसेज। तो अब अपन देखते हैं जो हिपेटिकोप्सिडा है उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं रिक्शिया, मार्केंशिया। और एंथोसिरोटॉप्सिडा है जिसे अपन हॉर्नवर्ट्स बोलते हैं, इनका एग्जांपल रहेगा एंथोसिरोस। एंड जो ब्रायोप्सिडा है इनके एग्जांपल्स रहेंगे फ्यूनेरिया, स्फैग्नम एंड पॉलीट्राइकम। अब अपन देखते हैं कि जो लीवरवर्ट होता है वो कैसे होते हैं। इसकी जो पादप काय होती है वो थैलेसावर यानी थैलस के समान होती है, और इनमें जो अलैंगिक जनन है वो थैलस के विखंडन के द्वारा होता है अथवा जेमा के द्वारा होता है। अब अपन देखते हैं कि जेमा क्या होता है। जेमा क्या होता है, हरी जो बहुकोशिक अलैंगिक बर्ड्स होती है, ये जेमा कप में स्थित होती है। ये अपने जो पैटर्नल जो प्लांट है उससे अलग होती है तथा नया पादप उग जाता है इनसे। अब अपन देखते हैं लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग उसी थैलस पर या फिर किसी दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में फूट, सिटा, कैप्सूल होते हैं। मियोसिस के बाद क्या होता है कि इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तथा स्पोर्स गेमेटोफाइट बनाते हैं। अब अपन ये इसके एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, जो मार्केंसिया है, हिपेटिकोप्सिडा का एग्जाम्पल है मार्केंसिया, उसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। देखिए, ये जो गेमेटोफिटिक है, अपन देखते हैं, बात करते हैं इसकी। जो गेमेटोफाइट है ये देखिए आप, अ, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे। अब अपन देखते हैं कि जो
ये देखिए एंथेरिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर, ये इसका थैलस रहेगा एंड ये इसके राइजोइड्स रहेंगे। ये कुछ इस तरीके से राइजोइड्स रहेंगे इसके। और अब अपन बात करते हैं आर्किगोनियोफोर। ये देखिए, देखिए यहाँ अपन डिस्कस करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे दिखाई देगा आपको आर्किगोनियम। और इधर अपन बात कर रहे हैं अगर नरजनन संरचना की बात करते हैं इसमें तो ये रहेगा एंथीरिडियम और ये इसकी थैलस संरचना रहेगी। अब नेक्स्ट अपन अगर इनके लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करते हैं तो ये देखिए, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो हिपेटिकोप्सिडा है उसका अपन लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल की अपन बात करेंगे तो इसमें देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं वो एन होते हैं जिनसे गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। और गेमेटोफाइट में अपन देखते हैं कि ये एंथीरिडियम होगा और ये आर्किगोनियम होगा। ये दोनों एन एन होंगे जिनसे देखिए शुक्राणु बन जाएंगे और इधर अंडाणु बनेंगे। अब अपन देखते हैं कि इनमें निषेचन के थ्रू ये युग्मनज का फॉर्मेशन होगा। और ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आप स्पोरोफाइट 2n का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हॉर्नवर्ट की। तो हॉर्नवर्ट एग्जाम नेक्स्ट अपन बात करेंगे हॉर्नवर्ट एंथोसिरोस। तो उसके अपन देखते हैं कि जो जनरल फीचर्स क्या है अपन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो मीडियम होता है साइज ब्रायोफाइट्स होता है, प्लांट्स बॉडी इन थैलॉइड एंड ग्रीन एंड डोर्सो वेंट्रल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइजोइड्स आर एब्सेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स आर सनकेन टाइप्स, sporophyte is distinct and horn-like. Spore is the reproductive unit, shows alteration of जनरेशन। नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तो ये सक्सेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड प्लस सेकंड अपन देखते हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें हेल्पफुल रहता है। बात करते हैं अपन इसके थैलस की तो आप कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं यहाँ पे ये थैलस रहेगा इसका जो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, फ्रूट सीटा एंड कैप्सूल्स। और अपन बात करते हैं इसका जो थैलस है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट में जो इनमें लाइफ साइकिल में वो जनरेशन अल्टरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रायोप्सिडा यानी कि मोसेज। देखते हैं अपन नेक्स्ट कि इसका जो किंगडम होता है वो होता है प्लांटी एंड डिवीजन रहेगा इसका ब्रायोफाइट एंड क्लास रहेगी इसकी ब्रायोप्सिडा। इनको कॉमनली जो अपन इनको मोसेज बोलते हैं। इनमें भी जो स्पोरोफाइट है वो फूड सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड रहेगा। राइजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे इनके अंदर, प्लांट बॉडी वो थैलोइड टाइप की रहेगी और इनके अंदर रूट्स स्टेम एंड लीव्स का मतलब ट्रू सिस्टम न पाया जाता है, पाया नहीं जाता इनके अंदर। एंड जो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स एंड सोज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो मॉस क्या होता है, ये ब्रायोप्सिडा का सदस्य है और इसके जीवन चक्र की जो प्रभावी अवस्था है वो गेमेटोफिटिक होती है। बात करते हैं अपन किसके अंदर दो अवस्थाएं पाई जाती है। पहली अवस्था होती है तंतु जो स्पॉर से बनता है और यह विषर्पी हरा शाखित होता है। दूसरी इसकी अवस्था वो पत्ती की तरह होती है यानी कि लीव की तरह होती है। बात करें अपन इसके अंदर जनन की तो देखते हैं अपन कायिक जनन एंड लैंगिक जनन। कायिक जनन होता है वो विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है एंड जो लैंगिक जनन है उसमें पुंधानी तथा स्त्रीधानी बनते हैं जो शूट के एपेक्स पार्ट पे स्थित होते हैं। निषेचन के बाद इनसे जाइगोट स्पोरोफाइट विकसित होता है जो 2n होता है और ये फूड सीटा एंड कैप्सूल्स में डिवाइड रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।